Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर 7 क्लास 11th के जो मिसलेनियस के एग्जाम्पल हैं 20, 21, 22, 23, 24 ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर 9 में। और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, फिर कुछ जो हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे, फिर टेस्ट पेपर होगा। तो देखें स्टूडेंट, आप एग्जाम्पल 20th है। How many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letter of the word involute? Involute ये स्टूडेंट हमारे पास वर्ड है involute। टोटल 8 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें वॉवेल्स देखें कितने आ रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास। वॉवेल है आई ओ फिर यू ई, 4 वावल्स हैं। और कंसोनेंट हमारे पास, कंसोनेंट्स भी 4 हैं। वो कौन कौन से? एन, उसके बाद ये वी, उसके बाद एल, एल के बाद टी। 4 वावल्स 4 कंसोनेंट हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है ईच ऑफ 3 वावल्स एंड 2 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इनवैल्यूड। हाउ मेनी वर्ड्स, कितने हम डिफरेंट लेटर्स यानी वर्ड्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 4 vowels and 4 consonant, but we are going to arrange 3 vowels out of 4 at a time and 2 consonant out of 4 at a time। यानी 4 vowel में से 3 consonant, 3 vowels लेने हैं, 2 consonant लेने हैं स्टूडेंट। तो पहले देखो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन कैन बी डन with the help of 4 vowels and 4 consonants, in which we will select 3 vowels and 2 consonant। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4 है हमारे पास। 4 में से कितने हमें सेलेक्ट करने हैं स्टूडेंट? 3 vowels, यानी हम लिखेंगे नंबर ऑफ ways a number of combination, number of combination, ठीक है, of vowels, number of combination of vowels। टोटल कितने vowels हमारे पास है? 4, ठीक है। उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं हमें? 3। तो ये बन जाएगा 3 4 C3, 4 C3, 4 टोटल है, उसमें से हमें 3 करना है। फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वॉवल्स है, 2 कंसोनेंट, 2 कंसोनेंट का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? 4C2। यानी इन 4 में से कोई 2 हमें सेलेक्ट करना है, इनमें 4 में से 3। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा 4C3 इंटू 4C2। 4C3 का 4 आ गया, ये 4 इंटू 3 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 6, 24 वेज। हमारे पास 24 तरीके हैं इनके सिलेक्शन के। अब सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट, जैसे सपोज आपने वॉवेल कोई भी 3 ले लिया, इसमें हमने आई ले लिया, ई ले लिया और ओ ले लिया। कंसोनेंट कोई भी 2 लिया, एन और टी ले लिया। अब ये ऐसे हमारे पास सिलेक्शन के कितने तरीके बनेंगे? 24। हम 24 तरीके से 3 वॉवेल और 2 कंसोनेंट चुन सकते हैं, 4 वॉवेल और 4 कंसोनेंट में। और इस तरह का कोई बनेगा वर्ड, ऐसे 24 कॉम्बिनेशन बनेगा स्टूडेंट। बट वो कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स यू विल कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज 4 वॉवल्स एंड 4 कंसोनेंट, जिनमें हमें कितने वॉवल्स चुनने हैं? 3 वॉवल चुनने हैं और 2 कंसोनेंट। तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं डिफरेंट? तो अब इनसे वर्ड बनाएंगे तो कितना होगा स्टूडेंट? मानो इसी के वर्ड बनाए तो ये कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 5। तो पहले प्लेस पे कितने चॉइस आएंगे? 5 पे, नेक्स्ट 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी 5 में से पाँचों ही तो हमें
यहाँ पे अरेंज करना है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाने हैं इनसे, तो हम लिखेंगे पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉसिबल वेज यानी नंबर ऑफ वर्ड्स, पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स जो कितने बनेंगे हमारे पास, वो बनेगा 5p5 इंटू 24, 5p5 स्टूडेंट 5 फैक्टोरियल हो गया इंटू 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 24, 120 इंटू 24, और ये बन गया हमारे पास 2880 वेज, ये आ गया पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स। इस तरह से हम स्टूडेंट 2880 डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, क्योंकि इनमें अगर वर्ड बनाए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, यानी पहले नंबर पे चॉइस, जैसे सपोज हमने ई लिख दिया तो 5 में से कोई एक था, नेक्स्ट में 4 बच जाएगा, आपने टी लिख दिया, फिर नेक्स्ट में टी भी गया, अब 3 चॉइस बची तो ये 3 आ गया, हमने लिख दिया ओ, फिर ओ भी हट गया, अब 2 बच गए, आई रख दो, ठीक है। उसके बाद ये भी निकल गया तो एक रह गया एन, एक वेज, तो 5 4 3 2 1 यानी 120 वे से हम एक नंबर को लिख सकते हैं। हमारे पास क्या ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, 24 कॉम्बिनेशन है, तो सभी को अगर 120 वर्ड बना सकते हैं तो इंटू 24 कर दोगे तो आपको आ जाएगा 2880 डिफरेंट वर्ड्स वी कैन कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इतने वर्ड्स बना सकते हैं। तो पहले क्या किया स्टूडेंट आपने, इसने जो दिया था 4 वावल 4 कंसोनेंट थे इनवॉल्यूट में, तो उसने कहा इसमें से 3 लेना, इसमें से 2, तो हमने इसमें से सेलेक्ट किया है, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब हमने आई ओ यू ले लिया, या यू ओ आई ले ले, या आई यू ओ ले ले, इन सब का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है। परमुटेशन कहता है अलग अलग है, कॉम्बिनेशन कहता है, तो इसका मतलब हमने सेलेक्ट किया है पहले, तो हमने कॉम्बिनेशन लगा दिया 4C3, इसमें से 2 लिया 4C2, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इतने बन गए 24 अलग अलग, ऐसे इस तरह के वर्ड बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। जब 24 कॉम्बिनेशन बन गए, अब उनमें उनका अरेंजमेंट करेंगे सभी का, तो एक के लिए कितना होगा 5p5, तो इंटू 24 कॉम्बिनेशन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2880, यानी हम जो हमने कॉम्बिनेशन बना लिया फिर उनको अरेंज करके नए नए वर्ड बनाएंगे तो सभी कॉम्बिनेशन का 120 वर्ड बनेगा। टोटल 24 कॉम्बिनेशन का कितना बन जाएगा 2880 स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आए 21। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21 है, कह रहा ग्रुप consist of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girls? पहला कंडीशन है स्टूडेंट इसमें नो गर्ल, यानी टीम में कोई गर्ल ना हो, 5 मेंबर को सेलेक्ट करना है। हमें गिवन है 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। अब कोई गर्ल नहीं है तो 0 गर्ल एंड 5 बॉयज़ ये हो जाएंगे हमारे पास। तो टोटल कितने हो गए मेंबर्स 5 मेंबर्स, यानी 4 में से 0 आ गया, 7 में से 5, तो हम लिखेंगे पॉसिबल वेज। हमारे पास क्या होगा 4C0 एंड 7C5, ठीक है। हमें 4C0 गर्ल्स में कोई नहीं आया, बॉयज़ में 5 आ गए, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई 1 इंटू ये 7 इंटू 6/2, ये आ जाएगा 2 3 या 6, 21 वेज। इतने तरीके हो जाएंगे स्टूडेंट। ये हमारे पास आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल ये होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखें, एक बॉय कम से कम हो या एक गर्ल हो, ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। अब हमारे पास है 4 गर्ल्स और 7 बॉयज़। हमें कह रहा है कम से कम, तो पॉसिबल वेज क्या होगा, पहला कंडीशन फर्स्ट हमने गर्ल्स को कितना लिया,
उसने बोला एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल, कम से कम एक बॉय एक गर्ल होना चाहिए, एक गर्ल कम से कम हो, तो 1 गर्ल लिया एंड तो बॉयज़ कितना हो गया 4 बॉयज़, ठीक है। और ये ले लो 2 गर्ल ले लो, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 3 बॉयज़ हो गए स्टूडेंट, और 3 गर्ल ले लें तो बॉयज़ कितने हो गए 2 बॉयज़ हो गए, और 4 गर्ल ले लें स्टूडेंट तो बॉयज़ कितना हो गया 1 बॉय हो गया। 4 गर्ल्स से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास गर्ल्स कितनी है मैक्सिमम 4। अब कंडीशन है कि 1 गर्ल्स 1 बॉयज़ तो होने चाहिए, बाकी 5 बनाने, वो जिसमें मर्जी ले लो, चाहे बॉयज़ हो ले लो या गर्ल्स ले लो स्टूडेंट। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हमारे पास जो बन गया वो क्या हुआ 4 में से 1, 7 में से 4, 4C1 इंटू 7C4, और उसके बाद ये प्लस में आएगा टोटलिटी में स्टूडेंट। फिर कह रहा 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, 2 किस में से हैं 4, 4C2 इंटू 7C3, अभी 2 और 3 5 हो गए बॉयज़। फिर तुम्हें 3 गर्ल करेंगे 4C3 इंटू 7C2, तो अब 3 to 5 हो गया, गर्ल्स 3 और बॉयज़ 2। फिर नेक्स्ट क्या होगा 4C4 तो 7C1। अब चारों में से चारों गर्ल्स ले लिया तो बॉयज़ कितना है, एक बॉयज़ तो लेना है, एक गर्ल्स लेना है मिनिमम। तो ये पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई स्टूडेंट, ये हमारे पास ये 4 तरह की पॉसिबिलिटी आ गई। इनको सॉल्व कर लें तो ये देखते हैं ये 4 आ जाएगा इंटू 7C4 7 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, और 7 में से 4 गए 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट। 4C2 का मतलब 4C2 का मतलब 4 इंटू 3/2, 7C3 का मतलब 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। 4C3 है स्टूडेंट 4, 7C2 है तो 7 इंटू 6/2, 4C4 है दोनों सेम है 1, 7C1 1 है तो स्टूडेंट 7। अब देखते हैं हमारे पास क्या सॉल्व होगा ये 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आ गया फैक्टोरियल स्टूडेंट, नीचे 4 फैक्टोरियल और 3 को आगे लगेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 4 कट गया, 3 2 6 ये कट गया स्टूडेंट, ठीक है। और ये 5 और 20 2 14 140, ये पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 7 को ले गए 6 इंटू 5, 4 नीचे से कट गया, बचा 3 इंटू 2 6, ये कट गया, 30 3 से 21 210 आ गया स्टूडेंट। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 3 या 6, 7 3 या 21 है तो 4 1 जा 2, 4 2 जा 8, 84 आ गया स्टूडेंट। 1 इंटू 7 7 7। अब ऐड कर दें इनको 7 और 4 11 का 1 हो गया कैरी, 9 और 1 10 और 4 14, 1 कैरी हो गया, 1 और 2 3 और 1 4। तो आप देख रहे हैं पॉसिबल वेज क्या है स्टूडेंट 441 वेज, ये आंसर है, यानी 441 तरीके हो गए स्टूडेंट। हमें सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 1 बाय 1 गर्ल, तो एक बार देख लें स्टूडेंट, पहले वाले में कोई गर्ल नहीं था तो हमारे पास 4 गर्ल में से कोई नहीं चूज़ किया तो बॉय 7 में से 5 ले लिया, 7C5 सॉल्व किया, 21 वेज आ गए। सेकंड में करा एटलीस्ट 1 बाय 1 गर्ल, एक तो गर्ल और एक बॉय होना चाहिए, तो अगर हमने एक गर्ल लिया है तो 4 बॉय लेंगे तभी 5 बनेगा, 2 गर्ल लेंगे तो 3 बॉय लेंगे 5 हो गया, 3 गर्ल्स लेंगे तो 2 बॉयज़, 4 गर्ल लेंगे तो 1 बॉय। इससे ज़्यादा तो जा भी नहीं सकते स्टूडेंट क्योंकि 1 बॉय तो लेना ही है। अब ये 4C1 इंटू 7C4, फिर 4C2 इंटू 7C3 ये आ गया, फिर 4C3 और 7C2, फिर 4C4 7C1, ठीक है। इन सबको सिंप्लीफाई किया 441 वेज स्टूडेंट, आंसर आ गया। अब इसी में थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट, क्या है थर्ड पार्ट हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए, तो हमारे पास 4 गर्ल्स गिवन है स्टूडेंट और 7 बॉयज़ गिवन है। हमें कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए स्टूडेंट, अगर 3 गर्ल्स चाहिए 3 एंड इसमें से कितना होगा 1 और 2, तो हमें तो टोटल 5 चाहिए, 5 में 3 गर्ल्स कम से कम बोला है तो 2 बॉयज़ 5 हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड 4 गर्ल्स लेंगे तो 1 बॉय, 5 गर्ल्स लेंगे तो 0 बॉय स्टूडेंट। तो ये हमारे पास बन गया इस तरह से। अब देखते हैं हमारे पास पॉसिबिलिटीज़, पहले 4C3 इंटू 7 पॉसिबल वेज क्या होगा
ऑल पॉसिबिलिटीज़, हमारे पास देखें इस समय पॉसिबल वेज निकाल रहे हैं। तो हमारे पास तो 4 गर्ल्स हैं, 4 में से हम 3 ले रहे हैं, 4C3 इंटू बॉयज़ कितने हैं, वो 7 में से 2 ले लेंगे, 5 हो गए स्टूडेंट। या फिर हमें कम से कम 3 गर्ल्स बोला तो 4C4 भी ले सकते हैं, और दूसरे में 7C1 आ गया स्टूडेंट। फिर एक लेना ही पड़ेगा हमें, नहीं एक गर्ल्स को, अगर हमने 4 गर्ल्स ले लिया तो एक बॉयज़ को लेना ही पड़ेगा। इसके बाद उसने बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो 4 एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो गई, एटलीस्ट 4 तो एटलीस्ट 5 भी हो जाएगा। और हमारे पास गर्ल्स तो 5 है ही नहीं स्टूडेंट, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इससे 4 से ऊपर तो गर्ल्स ले ही नहीं सकते ना, गर्ल्स ही 4 हैं तो 5 कहाँ से ले लेंगे। अब इनको सॉल्व करोगे, 4 के 7 इंटू 6 अपॉन 2, और ये 1 और ये 7 आ गया स्टूडेंट, 2 3 है 6, 3 4 या 12, 12 7 या 84 इंटू 7, ये 91, ये आंसर इसका आ गया स्टूडेंट। तो हमारे पास देखो तीनों केसेस के आंसर है, एटलीस्ट 3 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल, कोई गर्ल नहीं है। तो कैसे हम पॉसिबिलिटीज निकालते हैं स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें आप 21 के बाद 2। हाँ स्टूडेंट देखें, ये जो है एग्जाम्पल 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रैंक ऑफ जो है वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी पूछा है, और उनमें करा 50th वर्ड की रैंक क्या होगी स्टूडेंट। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास वर्ड है AGAIN, ठीक है। ये अगेन जो है हमारे पास टोटल इसमें कितने लेटर हैं, AGAIN, 2 2 4 5 लेटर हैं स्टूडेंट। अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसे हम एडजस्ट करते हैं तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखें हम तो AAG, ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम लिखते हैं तो पहला वर्ड क्या है हमारे पास, AAGIN। अब कर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आगे पीछे हम वर्ड करके लें, तो यहाँ पे स्टूडेंट अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है, यहाँ स्टूडेंट अरेंजमेंट है। वर्ड को जैसे हमने लिख दिया AI और IA लिख दें, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इसीलिए परमुटेशन यहाँ यूज़ होगा। अब देखते हैं, हम देखते हैं हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स AAGIN, इनसे कितने वर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, एज कितने हैं 2, फिर उसके बाद जीज कितना है 1, इसके बाद आइज कितना है 1, एंड एनएस कितना है 1, तो 2 1 3 1 4 1 5 लेटर हो गए। तो हम देखते हैं हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 5 वर्ड्स, इन 5 वर्ड के टोटल पॉसिबल वेज। हम पहला निकालेंगे टोटल पॉसिबल वेज, वो कितने बनेंगे स्टूडेंट, टोटल क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 है ना, 5P5 लिख सकते हैं स्टूडेंट। अगर इसको हम लिखें, हम ऐसे कर सकते हैं 5 में से 5 अरेंज कर रहे हैं, 5P5 अपॉन 2P2, क्योंकि 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, नहीं ये 2 बार है, तो 5P5 को लिखेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 2P2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब हमें 5 के 5 लिए, लेकिन एक वर्ड रिपीट हो रहा है, ये 2 बार आ रहा है तो कम हो जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो गया तो 60 वेज। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल 60 यानी 60 डिफरेंट लेटर बनेंगे, चाहे उनका मीनिंग है या नहीं है, लेकिन 60 डिफरेंट वर्ड्स हमारे पास बनेंगे। अब उनमें कह रहा है हमारा 50th रैंक पे क्या आएगा, कौन सा वर्ड आएगा। अगर एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उन 60 नंबर को अरेंज करें तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड, 50th वर्ड क्या होगा स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि 50th नंबर कहाँ आएगा। तो पहले हम देखते हैं ए से, इफ़ द फर्स्ट लेटर
स्टार्ट विद किससे होगा, ए, ठीक है, स्टार्ट विद ए। अगर ए से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट तब हमारे पास देखो क्या वर्ड बनता है, ए तो फिक्स हो गया, आगे AGIN, यानी स्टार्ट विद ए हमने कहा तो हमारे पास क्या हुआ, देखो स्टार्ट विद ए है तो ये बन जाएगा वर्ड, ए तो फिक्स है, उसके बाद AGIN नहीं है मूवमेंट, हमारे पास कौन सा वर्ड फिक्स हुआ, ए फिक्स हुआ स्टूडेंट। जब ए फिक्स हो गया तो बाद में बचा क्या हमारे पास, ये जो वर्ड है इनकी मूवमेंट आगे पीछे होगी, कभी ए तो फिक्स रहेगा GAIN बन गया, कभी AGIAN हो गया, फिर AGINA हो गया, तो अलग अलग वर्ड बनते जा रहे हैं ना स्टूडेंट। ए तो फिक्स है पहला, मूवमेंट बाकी चार में हो रही हैं तो इनमें चेंज आ रहे हैं, तो आप चार में से चार अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए पॉसिबल वेज क्या होगा, पॉसिबल वेज होगा 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 into 1 24 वेज, यानी 24 डिफरेंट लेटर हम बना सकते हैं अगर ए से स्टार्ट करें स्टूडेंट और उसके बाद बाकी वर्ड की मूवमेंट करते जाएं। तो ये तो डिक्शनरी में ए से शुरू होने वाले में 24 लेटर हो गए। अब 24 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 25th स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे 25th वर्ड स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, इफ 25th वर्ड स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से शुरू होगा स्टूडेंट, वो जो है ए का तो हो गया चक्कर, अब जी से शुरू होगा तो वो स्टार्ट फ्रॉम क्या, स्टार्ट विद जी, तो जी फिक्स हो गया, AAIN मूवमेंट इन चार का ही होगा स्टूडेंट, जी हमने फिक्स कर दिया, यही आगे पीछे घुमाएंगे हम, तो हम देखते हैं मूवमेंट इन चारों का हुआ तो पॉसिबल वेज इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट, लेकिन रिपीटेड 2 है, 2 से रिपीट कर दें तो ये बन जाएगा 24/2 यानी 12 वेज, यानी टोटल 12 शब्द और बन जाएंगे जिसमें हम फ्रंट में फर्स्ट लेटर जी को रखेंगे और उसके बाद मूवमेंट करेंगे, जैसे GAIN कर दिया, GAIAN कर दिया, ऐसे GAAIN कर दिया, ऐसे बनाते जाएंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास कितने लेटर बनेंगे, वर्ड कितने बनेंगे 12, तो 12 बनेंगे तो हमारे पास 24 पहले था, 12 ये हो गया, तो ये हो गया 36 स्टूडेंट टोटल बन गए। अब नेक्स्ट कौन सा होगा 37, तो हम लिखेंगे 37th वर्ड स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट विद किससे स्टार्ट होगा, वो हमारे पास ए भी हो गया, जी भी हो गया, आई से स्टार्ट होगा, तो आई से स्टार्ट होगा विद आई, ठीक है स्टूडेंट, विद आई, तो ये क्या बन जाएगा हमारे, सबसे पहले होगा IAAGN, यानी ये ए तो फिक्स हो गया, नहीं हमारे पास जो इससे शुरू होगा आई से, तो ये बन जाएगा क्या IAAGN, ये हो गया। तो मूवमेंट किस में होगी, इन चार में मूवमेंट होगी स्टूडेंट, आई तो फिक्स हो गया, अब इन चार की मूवमेंट होगी तो देयरफॉर पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉसिबल वेज होगा इन चारों का 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड करेंगे 24/2, ये भी 12 वेज आ गया। तो देखते हैं स्टूडेंट 24 ए से बना, 12 जी से बना, आई 12 बना, तो 24 12 12 48 हो गए। अब 49th वर्ड स्टार्ट विद किससे शुरू होगा स्टूडेंट, वो एन से शुरू होगा हमारे पास, तो वर्ड क्या बन जाएगा हमारे पास AAGI, ठीक है, पहला वर्ड कहाँ से शुरू होगा एन से, तो ये बना हमारे पास 49th वर्ड, एन तो पहला वर्ड हो गया, मूवमेंट ये 4 की है तो पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इससे बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी 12 आ जाएगा, तो 24 12 12 स्टूडेंट और फिर 12, 24 था फिर 12 था फिर 12 था फिर 12, तो ये टोटल कितने हो गए
पहले 48 बने थे, 12 मिलाकर 60 हो गए। 60 तो बताया ही था स्टूडेंट, हमारे पास टोटल कितने नंबर बनेंगे, 60 नंबर बनेंगे। लेकिन हमें तो 50th की रैंक देखनी है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 12 वर्ड हमने किससे शुरू किया था, हमने शुरू किया था एन से, तो नागी 49th वर्ड है स्टूडेंट, तो हम कहेंगे देयरफॉर 50th वर्ड, 50th वर्ड, ठीक है, विद एन क्या होगा हमारे पास, एन ए आई को इधर ले आओ और जी को इधर ले आओ स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, एन डबल ए आई जी। इस तरह से एक एक वर्ड आगे पीछे चेंज करते जाओगे तो 12 वर्ड बनेंगे टोटल स्टूडेंट, जिनमें से एक वर्ड ये है और हमारा 50th वर्ड बन गया नायक, ठीक है, ये नागी था, ये नायक बन गया, और ये 50th वर्ड है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो आपको स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा, एक बार मैं और ब्रीफ कर देता हूँ। देखो इसने कहा कि हमारे पास डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है ये वर्ड लिखते हैं, उनमें से 50th वर्ड क्या होगा ये बताना है, या 50th रैंक क्या होगी ये भी कह सकते हो स्टूडेंट। अब देखते हैं, अगेन में हमारे पास डबल ए है, जी आई एन, ए रिपीट हो रहा है। अगर हम डिफरेंट वर्ड बनाना चाहें तो देखते हैं 5 वर्ड है, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं स्टूडेंट, नीचे रिपीट 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, ये फार्मूला पता था आपको, ऊपर पी फैक्टोरियल नीचे P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल, तो 2 अलग अलग हैं हमारे पास, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, डिवाइड कर दिया, 5 4 3 2 पे छोड़ दिया, नीचे 2 कैंसिल होकर 60 वर्ड बनेंगे। अब हम देखते हैं 50th रैंक क्या होगी, तो पहला हम ए से शुरू करते हैं। हमारे पास जब ये वर्ड अगेन है, इसमें ए फिक्स कर दिया, पहला लेटर देखेंगे ए फिक्स कर दिया, तब क्या देखते हैं, हमारे पास ए फिक्स करके बाकी मूवमेंट कितनी की हो गई, 1 2 3 4, ये चारों अलग अलग हैं, 4 फैक्टोरियल यानी 24 वेज हो गया। अब हमने ए की बात किसको फिक्स किया, जी को, अगर हम 25th लेटर शुरू करें विद जी को फिक्स करके शुरू करते हैं तो ए आई एन में मूवमेंट होगी स्टूडेंट, ए आई एन 4 लेटर हैं, 4 फैक्टोरियल, 2 रिपीटेड हैं, डिवाइड कर दो तो 12 वेज आएंगे, 12 24 पहले था, ऐड कर दिया 36, अब 37 वर्ड कहाँ शुरू करेंगे स्टूडेंट, अब ए जी हो गया आई से शुरू कर देंगे। देखो हमारे पास ए जी एन, ए मूवमेंट हो गई, इनकी कितनी होगी 4 फैक्टोरियल से मूवमेंट, रिपीट 2 फैक्टोरियल से, कितना हो गया स्टूडेंट 12, तो हमारे पास 24 और 12 मिलाकर कितना हो गया 36। अब 37 हमने आई से शुरू कर दिया, इनमें भी 12 बन रहे हैं स्टूडेंट, तो कितना हो गया 48, इनको भी जोड़ दोगे 12 तो 48 वर्ड हो जाएंगे हमारे पास। अब 49th कहाँ से शुरू होगा स्टूडेंट, वो शुरू होगा आपका एन से, तो एन हमने फिक्स कर दिया, तो एन डबल ए जी आई ये बना हमारे पास 49th वर्ड स्टूडेंट, हमारे पास एन फिक्स हो गया, ए जी आई, अब आई को इधर लाओ, जी को उधर ले आओ तो 50th वर्ड हो जाएगा स्टूडेंट, फिर आई को उधर ले आओ, ए को उधर ले आओ, 51 52 ऐसे 60 तक बन जाएंगे। तो हमें 50th रैंक पूछा है, ये नैक बन गया एन डबल ए आई जी, ये 50th रैंक ऑफ दिस वर्ड अगेन, तो 50th नंबर पे ये बनेगा। इस तरह से बहुत ईजी है स्टूडेंट, और भी मैं क्वेश्चन आगे बताऊंगा कैसे बोर्ड में और पूछते हैं या एग्जाम में कैसे आते हैं, ओलंपियाड में, IIT JEE में, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 23, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख can be formed by using the digits 1 2 0 2 4 2 4। अब देखते हैं इसमें जो स्टूडेंट हमारे पास नंबर हैं वो क्या है 1 2 0 2 4 2 4 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं हमारे पास और 7 डिजिट नंबर बनाने हैं। करा वो जो बने नंबर वो 10 लाख से बड़े होने चाहिए, जो भी 7 डिजिट का बन रहा है। इसका मतलब हम जो 7th नंबर है वो 1 या 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए स्टूडेंट। तो हम देखते हैं इसके लिए हमारे पास देखते हैं कौन सा रिपीट हो रहा है। 1s कितनी बार आ रहा है 1, 2s कितना है हमारे पास 1 2 3, जीरोस कितना है 1, 4s कितना है हमारे पास 2, तो 3 1 4 1 5 2, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल डिजिट्स 7 हो गए, टोटल डिजिट्स हमारे पास 7 हो गए। तो हम लिखेंगे पॉसिबल वेज 7 फैक्टोरियल स्टूडेंट अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर 7 डिजिट बनाते हैं स्टूडेंट हम
अब 7 डिजिट कैसे बनाएंगे? जैसे मानो हमने शुरू में 1 लिखा, 1 2 0 2 4 2 4, एक नंबर ये बन गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे 1 यूज़ कर सकते हैं या 1 से छोटा, ठीक है, 1 से बड़ा यूज़ कर सकते हैं, 1 से छोटा नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसने बोला है नंबर्स 10 लाख से ग्रेटर होने चाहिए स्टूडेंट। तो आइदर वी यूज़ 1 और ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास 2 यहाँ पे यूज़ करके लिखो, 2 0 1 2 4 2 1, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया हमारे पास क्या है 4, या यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिख दिया 0 1 2 2 4 2 और 4। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास अगर 7 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। अगर ये जो 0 है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आता है, तब ये जो है हमारे पास 7 डिजिट नंबर ना होकर कितने डिजिट नंबर कहलाएगा? 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर कहलाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें 6 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7 डिजिट नंबर, और वो भी 10 लाख से ग्रेटर। तो हम देख रहे हैं ये नंबर सही होगा, ये सही होगा। आगे आप 4 लगा के 4 2 0 2 4 2 ऐसे बना दो, ठीक है, और 1, तो ये भी चलेगा। लेकिन इस प्लेस पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट है यहाँ 0 नहीं आएगा। 0 आता तो 6 डिजिट नंबर बन गए, तो माइनस कर दो इसमें 6 डिजिट वाले 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, ठीक है। आप इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। 420, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, नीचे 2 इंटू 1, 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 60। 60 माइनस कर देंगे स्टूडेंट 420 से, 360 वेज, यानी पॉसिबल वेज हमारे पास कितने हो गए? हम 360 डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं जो 10 लाख से ग्रेटर हो। फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आप इसको करने का तरीका है हमारे पास कि हमारे पास डिजिट कितने थे टोटल? 7। वो कह रहा है 7 डिजिट नंबर बनाओ, ये जो इससे बड़ा नंबर चाहिए 10 लाख से 7 डिजिट नंबर हो गया। और उसके अंदर कैसे बनाना? तो टोटल अगर हम देखते हैं 7 डिजिट है, 7 फैक्टोरियल, नीचे रिपीट हो रहा है 3 और 2, वो डिवाइड कर दो, टोटल नंबर्स बन जाते हैं स्टूडेंट। लेकिन उसमें कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 आ जाएगा, और 0 आने से 7 डिजिट ना होकर कितना हो जाएगा? 6 डिजिट बन जाएगा, जो कि 10 लाख से स्मॉलर होगा। ऐसे नंबर हमें नहीं चाहिए, वो माइनस करने स्टूडेंट। तो हम देखते हैं इसमें 6 डिजिट वाला नंबर हो गया, तो इसका मतलब अब ये 0 तो हट जाएगा, उसमें हम 0 वाला ना ले, तो ये जो डिजिट बनेगा भाई, यहाँ पे जो 0 आ गया तो हमारे पास 6 डिजिट नंबर बना, तो 6 डिजिट का 6 फैक्टोरियल, नीचे रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये ऐसे नंबर सारे आ जाएंगे, वो इसमें से माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर 0 नहीं होता तब तो ये आंसर था, 0 के अलावा कोई और नंबर होता यहाँ पे तो ये आंसर था, लेकिन 0 आने की वजह से ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट देखें, ये लास्ट एग्जाम्पल है 24 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। यानी हमारे पास कितनी है? 5 गर्ल्स और 3 बॉयज़ हैं, और कोई भी 2 बॉयज़ एक साथ ना बैठे, ये हमें करना है। तो अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीट बनाते हैं, और 5 गर्ल्स हैं हमारे पास, तो ये जो है गर्ल्स 1 हो गया, गर्ल्स की सीट 2 हो गई, गर्ल्स की सीट 3, गर्ल्स के लिए सीट 4, गर्ल्स के लिए सीट 5, ये हमने 5 सीट रिजर्व कर दी स्टूडेंट। और उसके बाद हमने यहाँ पर प्लेस किया बॉयज़ की सीट 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट प्लेसेस बन सकते हैं जहाँ बॉयज़ इकट्ठे ना बैठें। आगे हम सीट लगाएंगे तो बॉयज़ इकट्ठे बैठ जाएंगे। हमने गर्ल्स की सीट तो रिजर्व कर दी है, कितनी गर्ल्स हैं? 5, तो 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड
5 girls can be seated, कितना हो जाएगा, in 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120 वेज। 5 गर्ल्स कितने तरीके से बैठ सकती हैं स्टूडेंट, ये 5 फैक्टोरियल, ठीक है, या इसको आप पहले बाद में करेंगे, पहले इतना लिख दें 5 फैक्टोरियल। 5 गर्ल्स सीटेड कैन बी सीटेड इन 5p5 5 फैक्टोरियल से, एंड रिमेनिंग 2 बॉयज कर रिमेनिंग जो है 3 बॉयज कैन बी सीटेड इन व्हाट, इन हाउ मेनी वेज। तो जो 3 बॉयज हैं उनके लिए सीट कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। कंडीशन है नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, 2 बॉयज अगर इकट्ठे ना बैठें तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनती है स्टूडेंट, अगर हम सीट अरेंज करें तो इन 5 गर्ल्स के आसपास टोटल 6 सीटें बनती हैं जहां इकट्ठे नहीं बैठेंगे। एक सीट और बना दें कहीं भी तो वहाँ पे रिपीट हो जाएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, वो हमें कंडीशन नहीं चाहिए। तो यही तो 6 कंडीशन बन रही है, और बॉयज़ कितने, 3 है, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग 3 बॉयज़ कैन बी सीटेड इन 6p3 यानी 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि बाकी जो 3 बॉयज़ हैं वो 6 प्लेसेस हैं, 6 में से कोई 3 हम भर सकते हैं, ठीक है। माने एक बॉयज़ को लिया, हमने कहा यहाँ बिठा रहे हैं, तो कितने चॉइस हैं, 6। फिर हम कहते हैं एक बॉयज़ को यहाँ बिठाना है, हमारे पास बाकी तो 5 बचे, नेक्स्ट के लिए 5 चॉइस। फिर किसी को उठाया तो बाकी 4 में से कोई सीट फिल कर दोगे, ठीक है। पहले बॉयज़ के लिए 6 सीट हो गई, हमने मानो ये फिल कर दिया। अब नेक्स्ट के लिए कितनी बची, 5, ये फिल कर दिया। नेक्स्ट के लिए कितनी बची, 4, ये फिल कर दिया। नेक्स्ट के लिए कितनी बची, 3, ये फिल कर दिया। तो ये हमारे पास 6 में से कोई 3 सीटों को फिल करेंगे, लेकिन बॉयज़ इकट्ठे नहीं बैठेंगे, कोई भी 2 बॉयज़, उसके अकॉर्डिंग ये बन जाता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू सिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक ये हो जाएगा 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट, नीचे आ गए, ये कैंसिल, ये हो गया 120 इंटू, ये भी 120 आ गया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 14,400 वेज आ गया। इतने तरीके से हम इन 5 गर्ल्स और 3 बॉयज़ को बिठा सकते हैं, जिसमें बॉयज़ इकट्ठे ना बैठ पाएँ, वो कंडीशंस होंगी स्टूडेंट। तो आपने देखा स्टूडेंट, इस तरह से आपके 20 से 24 तक एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें स्टूडेंट आप, और जितने भी 11 क्वेश्चन है उसमें 1 से 11 डू योर सेल्फ, और उसके करने के बाद ये जो है मेरा वीडियो लेक्चर 10 आएगा, उसमें आप अपने नोटबुक और कॉपी रखें, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वीडियो चलाएं और देखें कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करा उससे मैच करता है नहीं, या कहाँ दिक्कत है स्टूडेंट, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आप जो है क्वेश्चन नोटबुक निकालिए, पेंसिल लीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर दें मिसलेनियस, तो काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट आप कर लेंगे। कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो लेक्चर 9 खोलें और उसको एक तरफ से एक तरफ, अगर आपने सारा कर लिया फिर भी चेक करें कि आपके स्टेप सही हैं या गलत हैं कहीं, और आंसर टैली करें स्टूडेंट। और उसके बाद फिर मैं ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस और जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करा के फिर मैं टेस्ट पेपर आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।